सुनीता जी घबराती हुई अंदर कमरे में आई और अपने पति महेंद्र जी से बोली, अरे आप यहाँ सो रहे हैं, जल्दी उठो, नीलम का ससुराल से फोन आया है। बेटी का नाम सुनते ही महेंद्र जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही गायब हो गई। क्यों, क्या हो गया? इतनी रात में फोन कैसे आया? वहां सब ठीक तो है ना? सुनीता जी बोली, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। नीलम ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने पूछा भी पर कोई जवाब नहीं दिया उसने। एक बार आप फोन करके पूछ लो। महेंद्र जी ने भी फटाफट फोन लिया और अपने दामाद प्रतीक को फोन मिला दिया, लेकिन प्रतीक ने फोन उठाया ही नहीं। नीलम और दामाजी दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ सुनीता, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। महेंद्र जी के कहते ही वो जल्दी से तैयार हो गई और दोनों घर से रवाना हो गए। अभी कुछ ही महीने पहले तो नीलम की शादी की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल करके ही ये रिश्ता किया था। प्रतीक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वहीं नीलम भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उसके ससुराल में वो तीन ही लोग हैं, वो दोनों और उसकी सास। नीलम की ननद की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। नीलम मायके कम ही आती, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अच्छा ही है, उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। फिर अचानक आज उन्हें फोन करके इतनी रात में क्यों बुला लिया? दोनों पति पत्नी रास्ते भर सोचते हुए नीलम के ससुराल पहुंचे, जो कि घंटे भर की दूरी पर ही था। उन्होंने डोरबेल बजाई तो नीलम की सास ने दरवाजा खोला और बोली, अंदर आ जाइए आप। फिर दोनों अंदर गए तो देखा प्रतीक वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। नीलम नजर नहीं आ रही। उन्होंने इधर उधर देखा तो उसकी सास बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने प्रतीक की तरफ देखा तो वो गुस्से में था। ना तो उसने पैर छुए ना ही प्रणाम किया। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। आखिर महेंद्र जी ने पूछा, क्या बात है? समधन जी, आपने इतनी रात में क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुन सास मुंह बनाते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना भी है या नहीं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी घबरा गई और पूछने लगी, ऐसा क्या हुआ है समधन जी? नीलम ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ कर दें। सास ने कहा, माफ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे तो मैं उसकी टांग तोड़ दूं। पर आपने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन कर दिया। सुनीता जी ने प्रतीक की तरफ देखा। वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। महेंद्र जी ने कहा, समधन जी, आखिर नीलम ने ऐसा क्या कर दिया? आप उसे बुलाइए, उसके सामने ही अब बात होगी। सास बोली, क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे तो अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। तभी नीलम भी कमरे से बाहर आ गई। नीलम को देखते ही सुनीता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। नीलम, क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? क्या किया है इन लोगों ने तेरे साथ? सुनीता जी लगभग रोती हुई नीलम की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। नीलम को इस तरह देख महेंद्र जी भी घबरा गए, पर फिर वो हिम्मत करते हुए प्रतीक से बोले, क्यों किया ये आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, ये पति के होते हुए गैर मर्द से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों के साथ यही किया जाता है, नीलम की सास ने कहा। उनकी बात सुनते ही महेंद्र जी और सुनीता जी ने हैरानी से नीलम की तरफ देखा तो नीलम ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं चाहे किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल लूं तो ये मुझे मारने लग जाते हैं। घर की छत पर या बालकनी में मैं अकेली खड़ी हो गई तब 10 बातें सुनाते हैं। ये सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देते हैं। उसकी बात सुनकर सुनीता जी ने कहा, तुम इतने समय से ये सब क्यों झेल रही थी? बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फोन आता तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको सब कुछ बता ना दूं। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते।
और माँ जी भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज जब काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फोन मुझे वहीं दिखा। तब मैंने आपको फोन कर यहाँ आने के लिए कहा। तभी के बाथरूम से निकलकर आ गए और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया। तब मैंने इन्हें बताया कि मैंने आप लोगों को फोन कर दिया है। आप मुझे ले चलिए यहाँ से, अब मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। नीलम ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखोगी। उसकी सास बीच में ही बोली। सुनीता जी ने कहा, बस कीजिए संदन जी, बहुत बोल लिया अब आपने। अब किस बात की इजाजत लेना बाकी है? अगर इसने इस घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में ही बिठाए रखना अपनी बेटी को, प्रतीक ने कहा। महेंद्र जी गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? प्रतीक बेशर्मी से बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ, और अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हो बोलने वाले? अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था, अब आपको हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर महेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, कोई बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई जायदाद नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं भूल गया कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो दिखाया जाता है। मुझसे गलती हो गई जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। गुस्से में ही वो वहां से अपनी बेटी को लेकर चले गए। सबसे पहले वो नीलम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और प्रतीक और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर करवा दी। तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही नीलम का तलाक भी हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।